हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे ब्याज के प्रश्न, साधारण ब्याज के प्रश्न और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर के प्रश्न होते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 6,500 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल सा प्रश्न है। जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100, ये फॉर्मूला होता है। पूछ रहा है साधारण ब्याज मतलब SI पूछ रहा है, और जबकि प्रिंसिपल 6,500 दे रखा है तो 6,500 ले लेंगे। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट कितना दे रखा है 10% का तो 10 ले लेंगे। T का मतलब टाइम दे रखा है 3 वर्ष का तो 3 ले लेंगे, और बटे में कितना है 100 है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। 2 जीरो से आपका यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे। क्लियर है। अब 65 गुने 10 गुने 3 बचा। पहले 10 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अब 65 का गुना कितने से करना है आपको, 30 से करना है, तो 0 लास्ट में आ जाएगा। 3 पच्चे 15 का 5 कैरी का 1, 3 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 कैरी का 1 19। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 1950 निकल के आया, और 1950 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है। साधारण ब्याज का जो सिंपल फॉर्मूला होता है उसी से कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सभी प्रश्न उसी से बना लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितने बन सकते हैं उतने तो बनाएंगे क्योंकि बहुत आसान फॉर्मूला है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2,000 रुपये का 15 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। यहाँ पर दे रखा 15 महीना, आपको कितने भी महीने दिया जा सकता है, 15 महीने, 16 महीने, 18 महीने, 20 महीने, कुछ भी। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर आपको माह दिया गया, माह का मतलब महीना दिया गया है, तो उसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपको दिन दिया गया है, दिन कितना भी हो, 10, 15, 20 कितना भी दिन हो, उसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखिए कर लीजिए प्रश्न में, अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो आपसे ना हो। प्रिंसिपल कितना 2,000, ठीक है, रेट कितना 6% का, टाइम कितना 15 महीने का, कितने का 15 महीने का, और महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से, और पूरे का बटा दोस्तों कितना है 100 है। सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 जीरो से सीधा सीधा ये 2 जीरो कट गया, 6 से 12 कट गया 2 बार में, 2 से 20 कट गया 10 बार में, 10 का मतलब 15 से कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 150 होता है। 10 का मतलब 15 से करेंगे 150, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। ये आपका आंसर हो गया। 150 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुई सभी को बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9,000 रुपये का 7% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। मैंने क्या बताया आपको, जितने प्रश्न इस फॉर्मूले से सॉल्व हो सकते हैं उतने हम जरूर करेंगे। PRT/100। ठीक है, क्या नहीं पूछ रहा, साधारण ब्याज SI पूछ रहा है। प्रिंसिपल 9,000 दे रखा है तो प्रिंसिपल लिख लूंगा मैं 9,000। रेट दे रखा है आपको 7% का तो रेट लिख लूंगा 7 का। टाइम दे रखा 73 दिन का। मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए, अगर महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड, अगर दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड, बताया था कि नहीं। अब यहाँ पर दिन वाला प्रश्न है तो इसे हम क्या करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे, और इसका पूरे का बटा दोस्तों कितना है 100 है। क्लियर, कटा लीजिए, बस आंसर आ गया। देखिए 73 से 365 कटेगा पूरा 5 बार में। ठीक है, 2 जीरो से सीधे सीधे आपके 2 जीरो यहाँ पर कट गए। अब 5 से 90 कटेगा 18 बार में, 18 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो, ऐसा ही निकल के आ गया। ठीक है, 18 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 18 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 अट्ठे 56 का 6 कैरी का 5, 7 एकम 7, 7 में कैरी का 5 जोड़ेंगे 12, कितना आ गया 126। सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया 126। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 126 दे रखा है सी ऑप्शन में। क्लियर हुई सभी को बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज
तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। भाई अंतर क्या होगा ये बताना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। देखिए यहाँ पर याद रखिए, आपको 2 वर्ष का प्रश्न पूछा जाएगा या फिर 3 वर्ष का। तो अभी अभी हम जो सीख रहे हैं वो 2 वर्ष का। 2 वर्ष के लिए क्या ट्रिक रहता है नोट कर लीजिए अभी के अभी अपनी कॉपी में। डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने का तरीका। डिफरेंस निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 9,000 रुपये, लिख लीजिए, इनटू आर, आर का मतलब रेट, रेट कितना है 10 और 10 का क्या हो रहा है स्क्वायर। ठीक है, बटे में 100 का स्क्वायर। बस कर लीजिए, अब प्रश्न में बचा ही क्या है, इधर कर लेते हैं। कितना है दोस्तों, डी बराबर 9,000 है, 10 का स्क्वायर करूंगा मैं 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर करूंगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 कटा लीजिए, 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए। डिफरेंस कितना निकल गया है 90 का। ये आपका आंसर हो गया। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, 90 का अंतर होगा। बी ऑप्शन में 90 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है सभी को प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब मैं जिस प्रश्न की बात करने जा रहा हूं ये वो प्रश्न है जो होशियार से होशियार बच्चा नहीं बना पाता। मैं जिस प्रश्न की बात करने जा रहा हूं ये वो प्रश्न है जिसे होशियार से होशियार बच्चा नहीं बना पाता। सभी ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है 12,000 रुपये पर 2 वर्षों का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 30 रुपये है तो ब्याज की वार्षिक दर है। भाई दर पूछ रहा है, अब दर निकालने का ही मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, याद कर लेना हमेशा के लिए, याद कर लेना हमेशा के लिए। ठीक है, डी इंटू 10,000, ठीक है, डी इंटू 10,000 बटे में क्या मूलधन। ठीक है, मूलधन बस निकल के आ जाएगा। दर बराबर रूट में लिखिए कितना है, डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है 30 रुपये का, तो 30 लिख लीजिए, इंटू कितना 10,000 बट्टे में मूलधन, मूलधन कितना है 12,000। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो से यहाँ 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कट जाएंगे। क्लियर है, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, 3 से 12 कट गया 4 बार में। क्लियर है, 3 से 12 कट गया 4 बार में, लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों 3 नहीं पूरा 30 है, तो ये 12 30 से नहीं कटेगा, गलत काट दिया मैं, नहीं कटेगा। ये पूरा यहाँ पर 12 है और यहाँ पर ये 10 है और यहाँ पर ये 30 है, गलत काट दिया, ये 0 भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, 30 का मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से कर लूँ तो ये 300 हो जाएगा, बटे में कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 से कटाऊँ तो कटेगा क्या, कटा के देख लेते हैं। 12 दूने का 24, 6 बच्चे का 60, 12 पंजे 60, 25 बार में कट गया। तो दर बराबर ये स्क्वायर रूट में है, पूरा पूरा स्क्वायर रूट में है 25। अब देखिए दर बराबर स्क्वायर रूट में 25। अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे कितना होता है 5, तो दर कितने की निकल गई 5% की। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया है। ये 30 गुने 10 था तो मैंने 30 का गुना 10 से कर लिया 300, बट्टे में 12 था 12। मैंने जब कटाया तो 25 बार में कट गया, तो ये रूट में ही तो चल रहा है, तो 25 रूट में ही तो निकल के आएगा, तो रूट 25 का मान 5 होता है। इसी टाइप का एक और प्रश्न देख लेते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15,000 रुपये पर 2 वर्षों के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 96 रुपये है तो ब्याज की वार्षिक दर पूछा रहा। दर बराबर मैंने क्या फॉर्मूला बताया अभी अभी याद कर लिए, डी गुने 10,000 बट्टे में मूलधन। ठीक है, दर निकालना है हमको, स्क्वायर रूट में लिखिए, डी कितना है, डिफरेंस कितना है, अंतर है 96 रुपये का, गुने 10,000 बट्टे में कितना मूलधन, मूलधन है 15,000। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गए। ठीक है, 5 से कट गया 2 बार में, 5 से कट गए 3 बार में। ठीक है, अब देखिए 3 से कटाऊंगा मैं 96 को, तो 3 3 का 9, 3 दूने का 6, 32 बार में कट गया, और 32 दूने का कितना हो गया 64, तो दर बराबर कितनी हो गई 64 की होगी। अब देखिए रूट 64 का मान कितना होता है, सभी बच्चे बता देंगे, रूट 64 का मान 8 होता है, तो दर कितनी होगी 8% की होगी। पहला ऑप्शन सही, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 2400 रुपये। भाई 3 वर्ष में कितना? 2400 रुपये, ठीक है, 2400 रुपये। तथा 4 वर्षों में 2520 रुपये। 4 वर्ष में कितना? 2520 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर है। भाई दर बताना, यहाँ पर भी कोई राशि है हमारा, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, 3 वर्ष में इतनी हो रही है, 4 वर्ष में इतनी हो रही है, तो 3 वर्ष से 4 वर्ष होने में कितना समय लगा? 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष में राशि हमारी कितनी हो गई? 2400 से लेके 2520 हो गई। इसका मतलब कितनी बढ़ गई? 120 बढ़ गई। कितने पर बढ़ी? 2400 पर बढ़ी, ठीक है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि दर हमारा समय प्रतिशत में निकलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कर लीजिए, प्रश्न का आंसर आ गया। 0 से 0 कटेगा, 12 दूने का 24 और 1 ही 0 20। 20 से कट जाएगा 100 5 बार में, रेट निकल के आ गया 5% का। आंसर खत्म। प्रश्न में उतनी ताकत नहीं थी कि आपको परेशान करे, डिस्टर्ब करे। प्रश्न उतना मजबूत नहीं था। अगर आपने प्रश्न को एक बार पकड़ लिया तो प्रश्न खत्म, ठीक है। बस सही तरीके से प्रश्न को एक बार पकड़ लीजिए। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।